Hello, my near and dear friends. Very good evening to all of you. Welcome back to my channel Phantom Study Classes 112. I hope आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, आप लोग की बेहतर पढ़ाई लिखाई चल रही है। स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड का 2022 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन है, एक आ रहा है रासायनिक अभिक्रिया 2O3 फॉर्मिंग 3O2 निम्न प्रकार से होती है। तो इसका बोला है, तो इस अभिक्रिया का वेग समीकरण क्या होगा, इसका रेट निकालना है। तो देखिए, दो आपका अभिक्रिया दिया, एक आपका तीव्र अभिक्रिया दिएगा, एक आपका मंद अभिक्रिया दिएगा। तो जो वेग का जो समीकरण निकालता है, जो आपका रेट निकालता है, वो हमेशा मंद अभिक्रिया द्वारा निकालता है। जो आपका स्लो प्रोसेस है, जो स्लो रिएक्शन है, उसके द्वारा निकालता है। और ये जो आपका तीव्र अभिक्रिया है, इसके द्वारा हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं केसी कहते हैं। तो इसको कह सकते हैं के इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं केसी। इसका अगर हम लोग निकालते हैं, केसी निकालते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो हो जाता है कंसंट्रेशन ऑफ O2 का सांद्रण और गुना हो जाता है आपका ऑक्सीजन का सांद्रण। ये आपका प्रतिफल द्वारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकलता है। लेकिन अगर हम लोग दर की बात करें, तो जो आपका दर होता है, इतना बटा हो जाएगा आपका, इसमें रिएक्टेंट नीचे में हो जाता है, ये हो गया आपका O3 का सांद्रण। ठीक है। अब जो वेग समीकरण होगा आपका रेट, जिसको हम लोग कहते हैं R बराबर दर, बराबर हो जाएगा आपका जो अभिकारक है, जो अभिकारक है उस अभिकारक का सांद्रण होता है, आपस में गुना, वो होता है आपका वेग समीकरण। तो इसमें अभिकारक ऑक्सीजन है और ओजोन O3 है, तो इसका जो दर हो जाएगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3 हो जाएगा आपका, इस प्रकार से। अब देखिए, यहां से हम लोग क्या करेंगे, जो ए है ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, यहां पर से निकाल लेंगे। तो अगर हम लोग बात करें यहां से ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन निकालने के लिए सांद्रण बराबर, ये जो होगा O3 इसमें गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका KC इंटू O3, और ये जो आपका O2 का जो सांद्रण है वो आपका भागा में हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे O2 का कंसंट्रेशन, इस प्रकार से। अब यहाँ से जो आपका ऑक्सीजन का सांद्रण आया है, इसको हम लोग यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर रख देंगे, तो देखिए इसको इधर कर देते हैं, यहाँ पर स्पेस नहीं, आपका थोड़ा स्पेस का दिक्कत हो गया। इसको हम लोग अगर देखते हैं, तो यहाँ से आपका जो रेट हो जाएगा R बराबर दर बराबर, ये वाला वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। इसके आगे के भी होगा कांस्टेंट, एक के कांस्टेंट होगा एक और, हमको कहते हैं इसको रेट कांस्टेंट कहते हैं, वेग स्थिरांक कहते हैं। यहाँ से हो गया आपका के इंटू ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, ये हो गया के इंटू KC, हो गया आपका O3 का सांद्रण बटा हो गया आपका O2 का सांद्रण, और गुना में आपका O3 का सांद्रण है, तो हो जाएगा आपका O3 का सांद्रण। अब ये जो है स्मॉल के ये KC है, इसको लेट सपोज एक दूसरा कांस्टेंट मान लेते हैं, क्योंकि दोनों को जब गुना कर रहे हैं तो दोनों कांस्टेंट है, तो कोई एक कांस्टेंट हम लोग मान लेते हैं, लेट सपोज कैपिटल के मान लेते हैं। अब ये O3 इसका हो जाएगा आपका O3 का सांद्रण का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो नीचे है इसको हम लोग ऊपर मिल के आ सकते हैं, तो हो जाएगा आपका O2 का सांद्रण, इसके स्टोइकोमेट्री को फिर से मल्टीप्लाई में हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इसका पावर में है। ठीक है। तो देखिए इसका आंसर कौन सा आ रहा, इसका आंसर आपका बी वाला, बी फॉर बिहार हो रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ये हो गया इसका दर। देखिए दूसरा क्वेश्चन, अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान निम्नलिखित में से किसके किसके बीच होता है। तो जो आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है किसी भी अभिक्रिया का, ये आपका करीब 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। कहने का मतलब कि जो भी आपका अभिक्रिया होता है उसमें जो टेम्परेचर कांस्टेंट है, करीब हम लोग कह सकते हैं कि अप्रोक्स 10 डिग्री सेल्सियस में वृद्धि होता है। ठीक है।
तो आपका 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए फॉर आगरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलॉइड नहीं है? लायोफिलिक, फिलिक के मतलब होता है जो आकर्षित होता है, जो आपका जुड़ाव होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो आपका दूध हो गया, गोंद और खून, ये आपका लायोफिलिक होता है। कहने का मतलब कि हवा के साथ आकर्षण होता है। हाइड्रोफिलिक होता है, कहने वाला H2O के साथ आकर्षण होता है, जल के साथ आकर्षण करता है, उसके साथ लगाव होता है, जुड़ा हुआ एफिनिटी होता है, उसका जुड़ाव होता है। इसमें आपका लायोफिलिक है, हवा से किसका आकर्षण होता है। तो जो आपका कुहासा है, जो कोहरा है, अभी तक कुहासा के समय आप लोग देखते होंगे, तो जो हवा है, हवा में जो जल उपस्थित होते हैं उसके द्वारा यह आकर्षित नहीं होता जो कुहासा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी फॉर चेन्नई हो जाएगा आपका सी। ये जो कुहासा आपका लायोफोबिक होता है, जो कुहासा उसको कहते हैं हम लोग लायोफोबिक कोलाइड कहते हैं। अगला, कोलाइडी कणों का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? जो आपका कोलाइडी कण होता है ये वास्तविक कण से बड़े होते हैं, लेकिन जो आपका एक निलंबन कण होता है उस निलंबन कण से छोटा होता है। कहने का मतलब जो कोलाइडी कण है लगभग आपका 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से लेकर के 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई हो जाएगा। अगला देखिए, स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है? देखिए जो आपका स्टार्च है, ये इसका देखिए रिएक्शन बताते हैं। स्टार्च आपका स्टार्च से माल्टोज बन जाता है आपका, और एक एंजाइम के द्वारा माल्टोज बनता है। इसमें एक एंजाइम यूज होता है, उस एंजाइम को हम लोग कहते हैं एमाइलेज। इस एंजाइम को कहते हैं एमाइलेज एंजाइम। और इसमें देखिए, इसमें तो आपका कोई माइलेज है नहीं, लेकिन ये जो आपका डाई स्टेज है, डाई स्टेज एक प्रकार का एमाइलेज ही कहलाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी फॉर दिल्ली हो जाएगा। तो ये जो है डाई स्टेज, ये भी इस स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है जल अपघटन के द्वारा, ठीक है। तो इसका आंसर डाई स्टेज हो जाएगा। छठा देखिए, रासायनिक अधिशोषण की दर, जो आपका केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन में जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस है, एडजॉर्प्शन जो अधिशोषण होता है, अधिशोषण क्या होता है कि कोई भी आपका एडजॉर्बेट होता है, अधिशोष सतह होता है, अधिशोषित सतह होता है, उसके ऊपर अधिशोष गैस जा करके चिपक जाता है, या कहें कि उसमें रासायनिक बंध के द्वारा दोनों निकट आते हैं और निकट आ करके आपस में आकर्षित होकर के बंधन बनाता है, रासायनिक बंधन बनाता है, ठीक है। तो जैसे अगर दाब बढ़ावेंगे तो इसका जो अधिशोषण के जो दर है वो बढ़ जाएगा, मतलब कि जल्दी आपस में रासायनिक बंध बना लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली हो गया आपका। दाब बढ़ने से बढ़ जाता है उसका अधिशोषण के दर। पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु, जो आपका धरातल है, ये धरातल के ऊपर के जो सतह है, इस परत के ऊपर, ये कहने का मतलब कि जो पृथ्वी के जो द्रव्यमान है उस द्रव्यमान के करीब 8.13% लगभग आपका एल्युमिनियम धातु पाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए फॉर आगरा, एल्युमिनियम। सबसे ज्यादा आपका एल्युमिनियम धातु पाया जाता है। और तीसरे नंबर पर बेसिकली होता है, तत्व की बात करें तो पहले नंबर पर आपका ऑक्सीजन होता है सबसे ज्यादा, फिर आपका पाया जाता है सिलिकॉन पाया जाता है, तीसरे नंबर पर आपका एल्युमिनियम होता है। आयरन, कैल्शियम और सोडियम भी पाया जाता है, लेकिन एल्युमिनियम से कम मात्रा में रहता है। देखिए अगला क्वेश्चन 8वां, पायरोलिग्नियस अम्ल में रहता है,
जो आपको पायरोलिग्नियस अम्ल है इसमें करीब 2% एसिटिक अम्ल होता है, A4 आगरा हो जाएगा इसका आंसर। और पायरोलिग्नियस में आपका एसीटोन भी पाया जाता है और मेथेनॉल भी पाया जाता है। CH3OH होता है आपका मेथेनॉल। देखिए अगला CH3 आपका इधर NH2 ग्रुप एमान ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक प्रकार का किस प्रकार का एमान है। तो इसको देखिए, अगर कार्बन के साथ एक कार्बन के साथ डायरेक्ट आपका नाइट्रोजन जुड़ा हुआ इस प्रकार से ऐसा, तब इसको हम लोग कहते हैं 1 डिग्री एमाइन कहते हैं। अगर नाइट्रोजन एक कार्बन से सिर्फ जुड़ा हुआ रहता है डायरेक्टली तो ये हमारा होता है 1 डिग्री एमाइन कहते हैं, या इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी एमीन या कहते हैं प्राथमिक एमीन कहते हैं। अगर नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, 2 डायरेक्टली कार्बन जुड़े हुए हैं नाइट्रोजन के साथ, तब इसको हम लोग कहते हैं कि 2 डिग्री एमाइन। ये हो गया आपका 2 डिग्री एमाइन, या उसको कहेंगे हम लोग सेकेंडरी एमाइन, द्वितीयक एमाइन कहते हैं। अगर नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़े हुए हैं आपस में, तब ये होता आपका टर्शियरी एमाइन, उसको कहते हैं हम लोग 3 डिग्री एमीन कहते हैं, या तृतीयक एमीन हो गया। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका 1 डिग्री एमाइन जिसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी एमाइन। ये हो गया आपका 2 डिग्री एमाइन जिसको हम लोग कहें सेकेंडरी एमीन कहेंगे। और ये हो गया आपका 3 डिग्री एमाइन। करने का मतलब ये जो आपका एमीन बनता है बेसिकली आपका NH3 के द्वारा बनता है, जो आपका अमोनिया, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं। एक हाइड्रोजन निकाल के जब इससे डायरेक्ट कार्बन जोड़ देंगे तो आपका 1 डिग्री एमाइन होगा, और 2 हाइड्रोजन निकाल देंगे तो ये आपका बन जाएगा सेकेंडरी एमाइन हो जाएगा, 2 डिग्री एमाइन हो जाएगा। और जब तीनों हाइड्रोजन निकाल देंगे और तीनों को कार्बन जोड़ देंगे उसके साथ, आपका 3 डिग्री एमाइन हो जाएगा। इसको कहेंगे टर्शियरी एमीन कहेंगे। तो इसका आंसर हो गया, देखिए डायरेक्ट नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़े हुए, तो इसका आंसर हो गया प्राइमरी एमीन, A4 आगरा हो गया अपना। 10वां देखिए, जलीय घोल में सबसे सबल भस्म कौन होता है। ये आपका 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन। देखिए रिपीट हो रहा है आपका क्वेश्चन, 21 में पूछा गया था, 2022 में भी आपका पूछा गया है। तो जलीय घोल में सबसे सबल भस्म कौन होगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बोल रहा। तो ये तो सबसे ज्यादा वीक होता है, ये आपका C5C6H5 NH2 आपका फिनाइल एमीन है, इसको हम लोग कहते हैं एनिलीन भी कहते हैं। तो ये तो आपका सबसे ज्यादा वीक हो गया, वीक बेस हो गया। अभी देखिए 1 डिग्री आपका एमीन हो गया, ये आपका 2 डिग्री एमीन। अब ये जो आपका 2 डिग्री एमीन है ये जल के साथ बहुत जल्द ही आयन में बदलते हैं और उसके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए ये जो आपका है C4 चेन्नई हो गया, और 2 डिग्री एमाइन है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा C4 चेन्नई हो गया आपका आंसर। स्टूडेंट अगर कहीं पे भी दिक्कत हुआ होगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों यारों के साथ, और खूब पढ़ा करते रहिए, मेहनत करते रहिए लगन से। जाते जाते आप लोग को थोड़ा कुछ मोटिवेट कर देते हैं कि राह के पत्थर को चूर होना है, राह के पत्थर को चकनाचूर होना है, वार चाहे एक हो भरपूर होना है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो हार अपनी मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। ठीक है, तो कैसी भी परिस्थिति हो आप लोग लड़िए, डटे रहिए एकदम, और मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एलियन, फोकस ऑन स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड नाइट।